हेलो गाइज़, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज हम अपना व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं सीधे होटल से, क्योंकि हम लोग निकल चुके हैं अब दिल्ली की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो, सासू माँ मेरे साथ है, इनकी घर वापसी हो रही है और बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिए हैं। ससुराल जा रहे हैं। हाँ, मतलब अपने ससुराल जा रहा हूँ मैं। बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं, अब इनको नानी के घर जाने का मौका मिला है और हमको मौका मिला है एक नई कैंपिंग शुरू करने का। और कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो आपको आगे बताते हैं। अभी अपना खाना आ गया, अभी खाना खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। सबसे ज़्यादा खुश हमारी माता जी है, आज बड़े दिनों बाद अपने घर जा रही है। आजा, तू भी इधर आजा। इसने अपना अलग रूम में खा रही बैठ के। क्या हुआ, क्या हुआ, अब क्यों आ गई वापस? जा अपने उसमें हट में जाओ। नहीं, वाली रोटी नहीं खानी, कौड़ी लग रही है। परोठा है ये, परोठा है, मैंने नहीं खाना, आधा पता है, आधा खा। तो ये खा ले, वो मैगी खा ले उधर। तो गाइस, हम लोग रात को काफ़ी लेट पहुंचे दिल्ली, क्योंकि ट्रैफिक थी। बच्चों को वॉमिटिंग जो प्रॉब्लम्स नॉर्मल होती हैं वो होती हैं, क्योंकि रवू भी मेरी तरह कार सिक है, उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे रास्ते में वॉमिटिंग हुई है, रवू को कार में वॉमिटिंग हुई है, तो उस वजह से हम बहुत लेट पहुंचे हैं। और बाकी ये देख लो, ये कैमरा दिखा दे जरा सा। अब हम नई खोज पे निकले हैं, बट ये खोज दिल्ली वाले हमारी खोज पूरी होने नहीं देते। हाँ। मतलब 50 किलोमीटर का रास्ता है, तो गूगल भाई साहब या बहन जी हमको बता रही हैं 2.5 घंटे लगेंगे 50 किलोमीटर में। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दमदमा लेक। दमदमा लेक जा रहे हैं, कहते हैं काफी सुंदर है, वहां से छोटी मोटी एक हिल्स का व्यू भी है। तो जाके देखते हैं, क्योंकि कई लोगों ने मेरा दम निकालने की कोशिश करी, जैसा कि आप लास्ट हमारा FIR वाला किस्सा जानते हो, पर हमारा दम नहीं निकला। बट हम अब दमदमा हो गए हैं, इसीलिए हम दमदमा लेके जाएंगे। दम के साथ आ गए हैं, बढ़ गए हैं। इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम दमदमा लेक जाते हैं। वहाँ पे हमें अच्छी सी कैंपिंग लोकेशन मिलती है। कैंपिंग तो होती है वहाँ एनी हाउ, कार कैंपिंग हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो वहाँ जाके ही पता लगेगा एग्जैक्टली, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं। ये फाइनली अराइव्ड हियर। यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली हमें पता चला है कि ये जो लेक है वो अरावली हिल्स के आसपास पड़ती है। तो अभी फिलहाल हिल्स शुरू हो गया, देखते हैं लेक कहाँ, व्यू हमें कहाँ से दिखता है। उसके बाद लोकेशन ढूंढते हैं, उसके बाद हम अपनी कैंपिंग शुरू करेंगे। ये हम पहुंच चुके हैं दमदमा लेक, और इधर हमारे पीछे एक साइड पर गांव है और एक साइड पे ये मतलब लेक है, और उसके पीछे ये कौन सी हिल्स हैं? अरावली हिल्स। अरावली हिल्स। पर यहाँ पर भी एक पंगा आया कि हम लोगों को इधर कैंप वाले हैं, वो हम लोगों पर बिल्कुल चील की नज़र गड़ाए हुए हैं, और उधर भी एक रिजॉर्ट अंदर उन्होंने भी गड़ा ली है। वो कह रहे हैं कि जीना हराम करके कह रहे हैं कि हम आपको कैंपिंग नहीं करने देंगे, यहाँ पर कैंपिंग अलाउड नहीं। जब हमने पूछा कि भाई गवर्नमेंट का कोई पेपर या कुछ लिखा है कुछ, कहते वो कोई मतलब नहीं है आपको, आप यहाँ कैंपिंग नहीं कर सकते। अब भाई हमारी जिद अड़ गई। फिर यहाँ तक कि हमने उनसे पूछा, एक कैंप साइट ने तो ये लिखा हुआ है कि अगर आपने एंट्री लेनी है, एंट्री लो हमारे कैंप मतलब रिजॉर्ट में, खुद की कुकिंग करनी है, सब कुछ कर सकते हो आप। हाँ। लेकिन उसके 3500 रुपए हैं सिर्फ। मतलब हमें अपनी गाड़ी लेके जानी है, अपनी कुकिंग करनी, उसके 3500 रुपए दो। हाँ। क्या बात है। खूबसूरत व्यू के साथ अपना सेटअप, किचन सेटअप खुल चुका है। आज हम खाने जा रहे हैं एग बिरयानी, जो मेरी फेवरेट है। तो अभी बनाते हैं एग बिरयानी और खाते हैं और एंजॉय करते हैं इस लेक को। भाई आज फिर ले लिया पंगा कैंपिंग वाले नहीं, जो मतलब ये क्या कहते हैं इनको, कैंप ऑर्गेनाइजर्स। हाँ, कैंप ऑर्गेनाइजर्स या रिजॉर्ट्स हैं, जो भी है। आज भाई नैनीताल के बाद दोबारा फिर पंगा ले लिया गया, तो आज दोबारा इनकी छाती पर अंडे बोल रहे हैं। छाती पर अंडे दलूंगा आज। कितने? 6 बहुत है। अरे 6 क्या करने हैं, 4 बहुत है। 2 4 5 तो हो गए, चलो 2.5 खा लेंगे। श्रीमती जी ने अपनी चॉपिंग शुरू कर दी है, प्याज, टमाटर, मिर्च, बिल्कुल सिंपल। और फिर क्या बचा अपना, अंडे उबालो और चावल उबालो और सब तड़का लगा के बढ़िया सा मिक्स कर दो। बढ़िया, जैसे कहते हैं ना अपना बिरयानी टाइप। वो बस पानी का ध्यान रखना पड़ता है उसमें कि बिल्कुल गीले ना हो। क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है हमें। क्वांटिटी हम हाँ, मैं खासकर मोटा हो रहा हूँ, इसलिए थोड़ा संभल के खाएंगे। चौधरी जी शुरू हो गए हैं, अपना कुकिंग सेशन शुरू हो चुका है हमारा। आप लोग भी सीख लो। वैसे तुम्हारे चैनल का नाम मैं पता क्या चेंज करना चाहती हूँ? पूछो क्या? तुमने तो अलग अलग सजेशंस दिए लोगों को, मेरा दिल है मुझको। हाँ, मतलब जो भी है वाइस वर्सा। तो चौधरीज किचन नहीं, राइट, सही है ना?
जो भी कह लो तुम, चौधरी ढाबा, कभी किचन, कभी कुछ कह देती हो, कभी कुछ कह देती हो। आराम से बैठ के बना बनाया खाना खा लेती हो, हाँ। लोगों को बातें कर करके पका देती हो। अच्छा, बस तुम्हारा लोग खुश टाइम पास होते हैं बढ़िया हो हमारी जाता है। हमारी इसी नोक झोंक से तो खुश होते हैं। देखो ये गलत बात है, ये हमेशा होता है। तुम्हारा टाइम पास बढ़िया हो जाता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी मैंने ये चीज देखी दरवाजे है। अपने बंद हो गए ना। हवा से, हवा धूप बहुत तो चल नहीं रही है, है। देखो ना पेड़, देखो Haunted lake तो पेड़, नहीं? देखो हवा चल रही है बिल्कुल बहुत धूप ज्यादा। नहीं है आज। हाँ बिल्कुल Haunted भी lake तो धूप नहीं नहीं है। है। देख नहीं, वो नहीं। देख कितने वो बैठे हैं, देख वो चिड़िया बैठी है, वो जूम करके दिखा, वो अंदर बना है छोटा सा, क्या कहते हैं इसको, आइलैंड। आइलैंड, हाँ ये देखो कितनी सारी। चिड़िया बैठी हैं, पर हमें इसमें दिखेगा नहीं। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, वो देखो, वो देखो गाइस, वो देखो। हाँ ये देखो दिख रहा है, उंगली हटाओ अपनी तो हाँ, दिखेगा। दिख रहा है, है? दिख रहा है, दिख रहा है। चलो भैया हम अपना देखते हैं, हाँ बाकी सब कुछ देखेंगे बाद में। तो जीरा भाई अपना डल गया, भुन गया अच्छा बढ़िया। अब इसमें जाएगा मिर्च और प्याज। हाँ लो बाउल्स में ही खाएंगे हम। अब तो सर्दियाँ हैं, बाउल्स में ही जाएगा। हाँ सही बात है। सर्दियों में। और हल्दी इसमें डालनी नहीं हमने, कड़छी कहाँ की मिली? आपको पता है, आप खाना बना रहे हो। ये बड़ी तो भाई ये अपना टमाटर काट के दो। ओके। तो भाई प्याज अपने लाइट ब्राउन हो गए हैं। श्रीमती जी हाँ ऐसा करो, इसमें आप टमाटर डाल दो। टमाटो हम भी थोड़ा। तो भाई देखो कितना बढ़िया कलर आ गया है, टमाटर और प्याज। अब इसमें जाएगा अपना, आज की कुकिंग में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। आज की कुकिंग में इसका ये योगदान है, इसने आज कड़छी हिला रही है, अपने मुंह से मान लिया। ठीक है, तो एक काम और कर लो, ये भाई अपना मैगी मसाला, नहीं बताओ इसके मतलब खाने से पहले इसके मुंह में इतना पानी आ जाता है, इसकी जबान लड़खड़ाने लगती है। अपना पता है, तुम्हारी किसने लड़खड़ाती है फिर। चलो ठीक है, तुम इसमें मैगी मसाला डालो, बाकी देखते हैं बाद में। टेस्ट तो पता ही है तुम्हें, मेरा हाथ लग गया है, टेस्टी तो होने वाला है। हाँ अपने मुंह मियां मिठू बनना इसको। जो मर्जी है, लोगों को पता ही है। व्यू बहुत अच्छा है भाई। नमक डाला था? मुझे नहीं, वैसे डाल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा दिल्ली जैसे शहर में आसपास में ऐसी लोकेशन कहाँ मिलेगी ना। हाँ ये तो है, मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट की थी। तो भाई अपने टमाटर प्याज बिल्कुल बढ़िया वाले जैसे कहते हैं ना फ्राई हो चुके हैं, तेल हमने कम डाला है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। श्रीमती आप डालो। तो रही अंडों की बात, अंडे हमारे उबल रहे हैं। कई लोग होते हैं जो अंडे मतलब इसमें मिक्स करते हैं, और कई लोग होते हैं अंडों को भी थोड़ा शैलो फ्राई करके डालते हैं। हाँ। वैसे वेज बिरयानी, वो अंडे वाली बिरयानी बनती तो ऐसे ही है, शैलो फ्राई करके। बट क्योंकि हम लोगों का वज़न बढ़ गया है इसलिए हम लोग अंडे बॉईल करके रख लिए हैं। इनको हम जब चावल बन जाएंगे उसके ऊपर से एज ए टॉपिंग्स डालेंगे, क्योंकि हम अपना वज़न बढ़ाना नहीं चाहते। तो चावल में पानी डाल दिया, अब बारी आती है इसको कुकर को बंद करने की। कुकर करते हैं बंद, और उसके बाद जब ये हमको बुलाएगा तो फिर इसकी सुनी जाएगी। क्या बात है? क्या बात है, तुम क्या हंस रहे हो? हम बेचारी सीटी का इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हें पता कैसे लग जाता है कि सीटी आने वाली है? पता लग जाता है। हाँ, मैं एक और रिजॉर्ट वालों के खोपड़ी पे सीटी बजा दी हमने। खोलो इसको अब। तो भाई ये सीटी खुलने के बाद एक बार इस व्यू के सामने ये अंडे, ये कुकर, और ये हम पहली कड़छी फेरने जाना। हमारे पंजाबी में कड़छी कहते हैं, पता नहीं, कड़छी ही कहते हैं शायद। ये देखो भाई क्या बात है, कलर देखो भाई। अच्छा है, आज तो कलर अच्छा है। स्लो कुकिंग की है ना। स्लो किया आज मैंने कहा, कह रही थी मैं स्लो जब भी मुझसे कोई पंगा लेता है कहते हैं यहाँ कैंपिंग नहीं करे, उस दिन हम स्लो कुकिंग करते हैं फिर। क्या बात है, बढ़िया कलर आ गया भाई। अब करते हैं, अच्छा एक काम करो, हाँ बताओ। मुंह में पानी आ गया मेरे। अंडे दो, अंडे हो गए अपने ठंडे, हाँ। इनको इसी के अंदर नहीं अंदर, इसी के अंदर डाल दो, ये हो जाएंगे गरम। आज अचार भी है। अचार भी है? हाँ, चलो अचार भी खा लेंगे। हाँ, अगर तुम्हारी कोई नमक मिर्च की कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। अंडा गिर ना जाए, पहाड़ बना दिया मैंने तो, माउंटेन। ये लो। मेरे को थोड़े दिनों तुम्हें पहले पता है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं खाती हूँ। एंड आई ईट ओनली 2 अंडाज, बाकी 3 अंडाज आप खाइए चौधरी जी। तो ये गया, हम आज खा लेंगे, हमें भूख लगी है बहुत। नहीं मुझे इतनी नहीं लगी। तुमने शायद सुबह परोठा नहीं खाया था, मैंने सुबह परोठा खा लिया था एक। खाया था बट आधा खाया था शायद। हाँ देसी घी है? हाँ देसी घी है, अचार है, सब कुछ है, टेंशन की क्या बात है। हमारा ढाबा कामयाब है भाई। हाँ। सब कुछ रखते हैं हम। राइट। 3 अंडे खा ले तो। नहीं मैं 2 ही खाऊंगी। तो ये रहा सबसे
टॉप पर अचार पड़ा है, नीचे तुम्हारी बिरयानी। ये लो, खाओ और मुझे लगा एंजॉय तुम करो। इस एंगल से ले रहे थे कि मैं सामने खड़ी हूँ, सामने व्यू दिख रहा है कि एंगल वेंगल कुछ नहीं, जब खाना बन गया। ब्यूटीफुल खाना विद ब्यूटीफुल वाइफ एंड ब्यूटीफुल व्यू। वैसे आज ये मैच कर गया, तुम्हारा बाउल और मेरा ये सब कुछ मैच कर गया आज ना। ये तो है। मेरी ड्रेस भी मैच कर रही है भाई। प्लान करके आए थे तुम, कलर है। आज आप बताओ चौधरी साहब, आज इसमें मेरे जिसे कहते हैं ना चरण कमल तो नहीं, मेरे हाथों का इस्तेमाल हुआ है। कमल पागल है बिल्कुल तू। मतलब मेरे ये कहूँ कि मेरे थोड़े बहुत हाथ लगे हैं। नहीं, मैं एक्चुअली हिंदी तुम्हारी तरह हिंदी सीखने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो वर्ड्स नहीं पता है मुझे अच्छी तरह से। सारे गाइस, अब इसका ये वीडियो बन रहा है, आप खुद सोच लो इसकी हिंदी किधर जा रही है। करिए मेरे चरण कमल तो नहीं लगे बिरयानी बनाने के लिए, चरण कमल तो किसी के नहीं लगते। आगे बोलो, मतलब चरण कमल का ऑपोजिट जो भी हाथ लगे हैं। तो आपको आज आप बिरयानी का टेस्ट कैसा लगा? आज बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा है, थोड़ी सी तीखी है। नहीं, तुम्हारे हाथ लगे हैं थोड़ी सी, इसलिए तीखी है। जैसे अच्छा, तुम तीखी हो ना, तीखी वाइफ की तीखे हाथ असर हो गया है। तीखे हाथ। हाँ। और दूसरा ये आज ये हमारा ये बाउल मैच कर रहा है, मैच कर गया। हाँ। तुम्हारा भी वही कलर है, हाँ बट ब्यूटीफुल कलर तो ये है। हाँ, ब्यूटीफुल व्यू बोट राइड हो रही है, दिख रहा हाँ है? सही बात है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल यहाँ ऐसा पे लग रहा है हमें नैनीताल ऐसा है। व्यू मिलेगा। सही बात है। इवन नैनीताल से भी अच्छा व्यू मिला है ये। वहाँ पे तो कितना शोर, कितने लोग होते हैं। भाई मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि आप श्रीमती जी को अपने हाथों से खिलाते हो, श्रीमती आपको कभी हाथों से नहीं खिलाती। तो आज ये शिकायत दूर करनी पड़ेगी। चलो अभी करते हैं। कभी नहीं खिलाती, सही बात है। आपने सब वीडियो देखा, मैं इसको खिलाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी नहीं खिलाती। एक्चुअली क्या करूँ, मैं अपने ना दैट ओल्ड डेज ऑफ इटली मुझे याद आते हैं। जब मैं शुरू में जब गई थी इटली, याद है तुम्हें? एक ही प्लेट में, एक ही चम्मच से, एक ही कटोरी में खाते थे कि मुझे बर्तन ना साफ करने पड़े। देख लिया, साथ में इसको पता लग गया कि इससे पहले ये मेरी क्लास ले। पहले ही इसने कह दिया बर्तन नहीं साफ करने पड़ते, इसीलिए मैं कम बर्तन यूज करती हूँ। अब ये उन सब लोगों के लिए है जिनको चौधरी साहब बहुत शरीफ लगते हैं, ठीक है? क्या हुआ? देखो ये इनका बाउल है, खाली है, ठीक है? क्योंकि अपना जो है थोड़ा बहुत बचा हुआ वो बेचारे इस कुत्ते को दे दिया और मेरे हिस्से का खा रहे। मुझसे कही खा लो खा लो खा लो, मैंने कहा ले खा लेता हूँ। वो ऐसे कैमरा उठा लिया इसने। नहीं, कोई चीटिंग नहीं है। तुमने कहा चल छाड़ दे, तू क्या खाएगी, तूने वैसे ही बहुत ज्यादा खा लिया, तेरा पेट भर गया होगा, तू मुझे दे दे, तुझसे ज्यादा खाया नहीं जाएगा। वो कुत्ता मेरी तरफ बहुत देर से देख रहा था। हाँ, मुझसे देखा नहीं गया। हाँ तो फिर तो मैंने उसका थोड़ा दे दिया उसको अपना, और मेरा खा लिया। चलो मेरा वापस दो। थोड़ा शेयर कर लिया तुम्हारे साथ। मेरा शेयर कर लिया, प्यार बढ़ता है ऐसे। हाँ पता है मेरे को, प्यार बढ़ा रहे हो तुम। भूख लगी थी तुमको, अपना दे दिया इसलिए मेरे से ले लिया। प्यार बढ़ा रहे हो। प्यार ही बढ़ा ना। देखो तुम्हारे साथ भी प्यार शेयर कर लिया, कुत्ते के साथ भी शेयर कर लिया। हाँ, very funny। जानवर भी भूखा नहीं है। हाँ, ठीक प्यार है। ही प्यार। भाई देखो, अभी ये हमने अपने बाउल खाली ही किए थे, अपने साथ एक पोपट फिर हो गया। घर से फोन आ गया कि भाई छोटी लड़की है जो, फिर से वॉमिटिंग, उसको वॉमिटिंग हो गई है। और जो वैक्सीनेशन जिससे करवानी थी उसकी 2 साल की वो हो चुकी है, तो वैक्सीनेशन जिससे करवानी थी, डॉक्टर का फोन आ गया भाई कि आज मुझे जल्दी निकलना है। वैसे 6:30 से 8:30 था, अब वो कह रहा मैं 6:30 से 7 बजे तक बैठूंगा, आधा घंटा है आपके पास, आप आ जाओ। तो यानी जो मेरे अरमान थे वो आपको सामने बोट दिख रही होगी। मैंने कहा था ये बोटिंग करेंगे, ये सामने बोट चल रही है और उधर ये छोटा सा एक आइलैंड बना है ये, यहाँ पर मैंने कहा था जाएंगे यहाँ पर और जाके थोड़ा बहुत पक्षियों को निहारते हम। बट एनी हाउ लोगों को मैं बता देता हूँ, जो लोग कहते हैं कि आप लोकेशन नहीं बताते, तो आप दिल्ली की हो तो आप बता दो ये लोकेशन कौन सी है। सो गाइस, ये एग्जैक्टली गाँव। चलो आगे बढ़ो। ये एग्जैक्टली दिल्ली में नहीं पड़ती। दिस इज इन गुड़गावा, अच्छा, गुरुग्राम। गुरुग्राम में एक जगह है, आप लोग जब गूगल पे डालोगे, दिस इज कॉल्ड एज दमदमा लेक। हाँ, ये हमने शुरू में बताया शायद। राइट, दमदमा लेक। तो आपने अगर यहाँ आना है तो आप दमदमा लेक टाइप। मैं भी कह रहा था तुम्हारा चेहरा बड़ा काला रहा है, मुझे ये नहीं पता, मैं इधर घुमा एकदम गोरी चिट्टी निकल आई है। मैं कहा मेरी बीवी इससे काली कैसे होगी, मेरे जैसी होगी है। तो दिस इज दमदमा लेक फॉर ऑल दोज हु वांट टू कम हियर। चलो चलते हैं भाई, इस सुंदर सी लोकेशन को छोड़ के अब हमें आगे जाना पड़ेगा। हमारी बेचारी छोटी सी बच्ची बीमार हुई पड़ी है, पहले उसको देखते हैं, नहीं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद देखते हैं हमें और कोई लोकेशन मिलती है नियर बाई दिल्ली, क्योंकि हमारी फिलहाल जो सर्च चल रही है वो ये है कि दिल्ली के नियर कौन कौन सी लेक्स या कोई भी जैसे बॉल हिल्स, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ हो या नेचर से रिलेटेड कुछ हो, बर्ड से रिलेटेड कुछ हो। तो
इसी के साथ श्रीमान जी सफाई अभियान में लग गए हैं। श्रीमान जी। हाँ, एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप चौधरी जी को श्रीमान, वो आपको श्रीमती बुलाते हैं तो आप उनको श्रीमान बुलाया करो। मैं कहा चलो ठीक है, श्रीमान बुला के अपने सब्सक्राइबर को खुश कर देते हैं। सब्सक्राइबर हमारे हर चीज नोट करते हैं ना। हाँ, श्रीमान जी, श्रीमती जी, चौधरी जी, चौधरायन जी। तोते बोल रहे हैं, तोते। राइट, लग तो तोते ही रहे हैं। तोतों की आवाज है। हाँ हाँ, तो अब सारा किचन हमारा हो गया है रैप और बस सफाई का अभियान हमारा हो गया है खत्म। दूरभाष कौन सा होता था, आकाशवाणी केंद्र इसके साथ अब समाप्ति की ओर प्रस्थान कर चुका है। आकाशवाणी केंद्र कहाँ से क्या बोल देते तुम हिंदी के चक्कर में। आकाशवाणी के ये समाचार समाप्त होते हैं। हाँ। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एग बिरयानी वाले समाचार बहुत ही स्वादिष्ट लगे होंगे। हमें बहुत लगे, और जब कभी हमें मौका मिलेगा तो हम अपने सब्सक्राइबर्स को भी, जैसे कहते हैं ना लंगर लगाते हैं ना, भंडारा, हाँ, वो हम लोगों को जब भी मीटअप करना पड़ेगा ना, पता क्या करना पड़ेगा, भंडारा लगाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आइडिया। हम लोग जब भी मीटअप करेंगे उससे पहले कम्युनिटी पोस्ट डालेंगे। नहीं, हम लोग सबको इनवाइट करेंगे। उसमें क्या होगा, हम अपनी कैंपर वैन में सामान बनाएंगे। और जैसे भंडारा लगता है ना पूरा, वैसे लगाएंगे, बट उसमें थोड़ा वो रखना पड़ेगा, सब्र। ठीक है, सारों को जैसे भंडारा खिलाया जाता है ऐसे भंडारा खिलाएंगे। ठीक है, सही है ना आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया है। गाइज, ये एरिया बहुत अच्छा है। मतलब अगर कैंपिंग के लिहाज से आपको आना हो तो यहाँ पे ग्रीन ग्राउंड्स भी आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ये देखो सामने। लेकिन हाँ, आपको कोई बंदा हायर करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े बहुत वाइल्ड एनिमल्स भी हमने सुना यहाँ पर है। और ज्यादातर कैंप साइट्स हैं जो वो पेड हैं, तो मे बी किसी को थोड़े बहुत पैसे देके आप अरेंज कर सकते हो, तो दैट्स अप टू यू। मतलब यहाँ आना जरूर जिसको कैंपिंग करना है, मस्ट ट्राई प्लेस। जंगल भी है आगे। हाँ, आगे थोड़ा सा जंगल भी है। ये आगे की तरफ ना, इस तरफ थोड़ा सा जंगल भी है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन ट्विस्ट है यहाँ कि जो लोग इस दमदमा लेक पे आना चाहते हैं, एक चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि जब आप मतलब गुड़गांवा से एग्जिट हो के दमदमा लेक की तरफ आओगे, मतलब एक दमदमा रोड पड़ता है, उस पे आना पड़ता है आपको। रोड का नाम भी दमदमा रोड है। वहां पे आपको कम से कम 50 स्पीड ब्रेकर मिलेंगे। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस। इस रोड पे पूरे इंडिया में मैं जितना भी घूमा हूँ, हाँ, किसी भी रोड पर इतने स्पीड ब्रेकर मैंने नहीं देखे। और दैट टू विद इन 5 किलोमीटर के अंदर 50 स्पीड ब्रेकर की बात कर रही हूँ मैं, लंबे डिस्टेंस की बात नहीं कर रही। स्पीड ब्रेकर मतलब ऐसे हैं जैसे, मतलब ये स्पीड ब्रेकर आया, हाँ, बस वो खत्म हुआ, अगला आ जाएगा। हाँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा रीजन क्या है इसका। मैंने इनको बोला, मैं पूछना चाहिए। ये देखो ऐसे वाले स्पीड ब्रेकर हैं भाई। हाँ, और नॉर्मल वाले नहीं। आपकी गाड़ी के सस्पेंशन पक्का खराब होने वाले हैं 100%। हमें तो अपने का भी डाउट है। तो कहते हैं ना, हर जगह का नेगेटिव होता है, वो भी बताना जरूरी है। हाँ, तो मेरे को कह रहे हैं कि जाके मुझे सर्विस वगैरह वाले से चेक करवाना पड़ेगा कि सस्पेंशन तो ठीक है इसके अभी, नहीं तो क्योंकि हम अगली ट्रिप नहीं प्लान कर सकते उससे पहले सस्पेंशन खराब होगा तो कैसे करेंगे। तो इस चीज के लिए रेडी रहिएगा। बाकी कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है, नो डाउट। आप आइए, कैंपिंग करिए विद स्पीड ब्रेकर्स और एंजॉय कीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत 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 अच्छा लगा होगा। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय बाय।